और आई होप कि आप सब लोग रेडी होंगे और उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे। तो बताते हुए खुशी हो रही है कि वो डायनेमिक पर्सनालिटी, डायनेमिक नेशनल हेड जो वेस्टीज में 7 में शार्प कंपनी से बिलोंग करते हैं, लेट्स वेलकम जोरदार ताली के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर शुभेंदु मजुमदार सर को। मोस्ट वेलकम शुभेंदु सर। हाँ, मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। शुभेंदु सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सो गाइस, इसको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। मैं बहुत जल्दी मजुमदार सर को आपके साथ कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करके बहुत जल्दी हमारे बीच में वो डायनेमिक पर्सनालिटी आ जाएंगे जो आज आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सभी लोग अपने साथ नोट पैड और पेन लेकर बैठिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लास्ट में आप लोगों के साथ बात करेंगे। लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे और उनका आंसर भी हम लोग आपको जरूर डेफिनेटली आज प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ शुभेंदु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शुभेंदु सर, मैंने आपको यहाँ पे को होस्ट बना दिया है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपने आप को अनम्यूट करें। संजीव इफ्राम जी बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये ओपन फॉर ऑल रहेगा, सबको मिल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। सो गाइस, मैंने ये यूट्यूब चैनल लिंक आपको शेयर कर दिया है। आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके इसको अटेंड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ शुभेंदु सर के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, इस वजह से वो हमें थोड़े से समय के अंदर ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा और जोरदार सेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। आप लोग अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द शुभेंदु सर हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ जाने की वजह से वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। एक्चुअली कॉल पे आ गया था तो अभी मैं सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि मैंने बताया था कि शुभेंदु सर का एक इम्पोर्टेंट कॉल चल रहा था, अब वो कॉल एंड हो चुका है और हमारे साथ शुभेंदु सर जुड़ चुके हैं। तो मैं वापस से आप सब लोगों की जोरदार ताली के बीच में उस व्यक्ति को इनवाइट करना चाहूंगा जो आज शार्प कंपनी के नेशनल हेड है, पूरा पैन इंडिया में देखते हैं। तो लेट्स वेलकम डायनेमिक पर्सनैलिटी और बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हुए मिस्टर शुभेंदु मजुमदार सर का। गुड मॉर्निंग शुभेंदु सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सूरज जी। नेटवर्क ठीक है? मेरी आवाज सही आ रही है? सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जस्ट अ मिनट।
सुवेंदु सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। जस्ट वेट। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करके वापस आप अपने आप को वापस से लॉग इन करें। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चल। मॉर्निंग सर। जी। फ्रेंड्स, सुवेंदु सर का लैपटॉप हैंग हो जाने की वजह से वो वापस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। बाबूदा, गुड मॉर्निंग। सुवेंदु सर, आज ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग का यूट्यूब पर लोड होगा क्या? जी हाँ, ऑलरेडी यूट्यूब पे ये लाइव चल रहा है। आप चाहें तो अपनी टीम के साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, जो लिंक को मैंने आपके चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। आप चैट बॉक्स देख सकते हैं। बाबूदा, आपके पास ये लिंक आ गया है, ये यूट्यूब चैनल पे लाइव हो चुका है। आप इसे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब मेरी आवाज क्लियर है सूरज जी? जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। यस सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सूरज जी। स्क्रीन विजिबल है? सर अभी नहीं आया है, स्क्रीन नहीं आया है अभी तक। सूरज जी, जी सर, सुन पा रहा हूँ आपको जी। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कलीग है रक्षिता, वो अपने लैपटॉप ला रही है। मेरे पीसी में जी कुछ सर। प्रॉब्लम आ रहा है। हम ओके रक्षिता सर, के ओके। पीसी से कनेक्ट करेंगे जी जी जी। और कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा कुछ बिल्कुल इशू सर, आ रहा है। बिल्कुल। ओके सर, ओके। वी आर वेटिंग फॉर यू सर। सभी लोग हाँ। रेडी हैं। हम्म। आई थिंक सूरज जी, हम लोग रक्षिता के कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। श्योर सर, श्योर सर। रक्षिता ज्वाइन कर रही है, आप उनको को होस्ट बना दीजिएगा। हर्षिता, ओके सर, मैं सर्च आउट कर लेता अभी हूँ। नहीं, अभी हर्षित। नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर रही। हर्षित पांडे जी। नहीं, रक्षिता। अभी अच्छा, हम लोग रक्षिता, साथ में ही रक्षिता। हैं। हाँ, साथ में ही हैं। Just मेल कर देते हैं।
सर दो रक्षिता यहाँ पे शो हो रही हैं, रक्षिता मिस्त्री और रक्षिता, सो दे बोथ आर सेम। नो नो, रक्षिता आपने सही किया, को होस्ट बना दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर। Yes sir, screen is visible now. Can you hear me now, Suraj ji? Yes sir, properly I can hear you. एंड बहुत बहुत माफी चाहूंगा तकलीफ के लिए, थोड़ा डिले के लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे। Yes, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पानी हमारे घर में आते हैं, जिस तरीके की पानी आते हैं, वो पानी के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकते हैं। जैसे कि पता है आप लोगों को, एक तो कॉरपोरेशन का सप्लाई होता है, जो कॉरपोरेशन की तरफ से पानी हमारे घर में दी जाती है। दूसरा, हम ग्राउंड वाटर को सबमर्सिबल पंप से निकाल के फिर उसको कंज्यूम करते हैं। सो ये दो ही तरीके के पानी हमारे घर में आते हैं। अगर आप कॉरपोरेशन वाटर की बात करेंगे, जैसे कि मुंबई का कॉरपोरेशन का पानी आता है या भोपाल से कॉरपोरेशन का पानी आता है, उस केसेस में कॉरपोरेशन या तो रेन वाटर को कहीं स्टोर करके सप्लाई करते हैं या किसी नदी के पानी को प्योरीफाई करके वो आगे सप्लाई करते हैं। तो उस केस में जहां पे वो उसका प्रोसेसिंग होता है पानी का कॉरपोरेशन में, वहां की पानी की जो क्वालिटी होंगी वो तो अच्छी होंगी मोर और लेस, लेकिन जब तक वो आपके घर में पहुंचते हैं पाइपलाइंस के जरिए और मल्टीपल बड़े बड़े टैंक्स जो होते हैं उसके जरिए, तो वो काफी सारे इम्प्योरिटीज फिर उसमें ऐड हो जाते हैं। ऑल्दो टीडीएस के हिसाब से हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टीडीएस बढ़ता हुआ ना नजर आए, लेकिन पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होते हैं। खास करके कॉरपोरेशन के पानी में ये देखा गया है कि दो तरीके के इम्प्योरिटीज प्रीडोमिनेंट है। एक है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, जैसे कोई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं या कोई इंसेक्ट या कुछ मर जाते हैं टैंक के अंदर या पाइप के अंदर, फिर वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। और दूसरे इम्प्योरिटीज जो कॉरपोरेशन के पानी में खास करके होते हैं वो है फिजिकल इम्प्योरिटीज, जैसे मिट्टी हो गए, रेत हो गए, पत्थर वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करेंगे, सबमर्सिबल से जो पानी हम वाटर लेवल जो वाटर बेड है वहां से जो पानी निकालते हैं, उसमें खास करके फिजिकल इम्प्योरिटीज और केमिकल इम्प्योरिटीज के परसेंटेज ज्यादा होता है। तो आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया कि पानी हमारे घर में दो तरीके से आते हैं और कौन से पानी में किस तरीके के इम्प्योरिटीज है। अब हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग जब वाटर प्योरीफायर प्रमोट करने जाते हैं या वाटर प्योरीफायर के बारे में किसी से बात करते हैं या रिकमेंड करते हैं या खुद अपने लिए भी अगर खरीदना चाहते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमें समझना जरूरी है, सो दैट हम अपने बेहतर वाटर प्योरीफायर का रिकमेंडेशन या क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन कर सके या तो फिर परचेस करने के लिए डिसीजन ले सके। तो दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ये टीडीएस को मेजर करने के लिए मार्केट में बहुत आसानी से आपको 250-300 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक मीटर मिल जाता है। उससे आप पानी के अंदर के डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को मेजर कर सकते हैं, डिसॉल्व्ड सॉलिड को मेजर कर सकते हैं। पानी के अंदर दो तरीके से डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं, एक होता है मिनरल्स, दूसरे होते हैं इम्प्योरिटीज। लेकिन टीडीएस मीटर की ये कमी है कि टीडीएस मीटर आपको ये नहीं बताएगा कि पानी के अंदर मिनरल के परसेंटेज क्या है और इम्प्योरिटीज के परसेंटेज क्या है, आपको दोनों का टोटल बताता है। सो जो दूसरा पॉइंट है, ओके, एक और बहुत अहम पॉइंट ये है कि हमारे शरीर के लिए कुछ बेसिक
नरिशमेंट की जरूरत होती है। आप लोग वेस्टीज के साथ जुड़े हैं, आपको पता है कि मिनरल्स और प्रोटीन्स एंड विटामिन, ये तीन चीजें बहुत वाइटल है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और चलाने के लिए। तो अगर हम प्रोटीन्स और विटामिन की बात करें, ये हमें खाने से मिल सकते हैं या तो जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उसके जरिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर मिनरल की बात करें, मिनरल के प्राइमरीली तीन सोर्स है, एक है पानी, दूसरा है खाना और तीसरा है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। तो कई लोगों को ये गलतफहमी है कि मिनरल का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ पानी से ही होना चाहिए, लेकिन वो गलत है। मिनरल हमारे जो खाना हम रेगुलरली खाते हैं उससे भी मिनरल की पूर्ति हो सकती है। अगर आपको लगता है उससे मिनरल की पूर्ति ना हो तो आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम दिन में 3 से 5 लीटर पानी पीते हैं। ये आपको क्या लगता है? आप सोचिए कि जो मिनरल की हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, क्या वो 3 से 4 लीटर पानी या 5 लीटर पानी में मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सो ये एक्सपेक्ट करना कि जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर मिनरल होगा और हमारी बॉडी में मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी उससे हो जाएगी, ये शायद कुछ हद तक अनजस्टिफाइड है और अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर पानी से। तो शार्प का कहना यह है कि पानी जो है शुद्ध होना चाहिए और जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो हम अपने खाने से या सप्लीमेंट से पूरे कर सकते हैं। तो शार्प अपने वाटर प्यूरिफायर के जरिए आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर देता है जिसमें ना मिनरल्स होंगे ना इम्प्योरिटीज होंगे, लेकिन जो मिनरल की हमारी रिक्वायरमेंट है वह हम अपने खाने से पूरे कर सकते हैं। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। एक बात और आपके लिए ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आज की डेट में नहीं है जो आपको सिर्फ मिनरल दे सके। मतलब प्योरिफिकेशन करने के बाद कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो सिर्फ आपको मिनरल दे सके। फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि या तो मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों आएंगे पानी में या तो दोनों नहीं आएंगे। तो शार्प ने और वेस्टीज ने मिलकर जो प्रोडक्ट का डिजाइन किया है, हमने यही कॉन्सेप्ट बनाया कि हम आपको जो पानी देंगे उसके अंदर ना मिनरल होंगे ना इम्प्योरिटीज होंगे और मिनरल की रिक्वायरमेंट आप बाकी सोर्सेज से पूरे कर सकते हैं। बट मार्केट में जो आपको क्लेम्स करते हैं कि चलो मिनरल देंगे आपको, पानी का टीडीएस एडजस्ट करके आपको पानी में मिनरल मिलेगा, कुछ हद तक इसको बेहतर तरीके से समझना जरूरी है क्योंकि कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी आज की डेट में नहीं है जो मिनरल को सिर्फ आपके ग्लास में भरे और इम्प्योरिटीज को ना दे। सो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप वाटर प्यूरिफायर अपने लिए परचेज कर रहे हैं या तो वाटर प्यूरिफायर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं। अब हम चलेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है पीएच। आपको सबको पता है कि जो हमारी ब्लड की पीएच है वो है 7.365 और हमारे ह्यूमन बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए, खास करके डाइजेशन सिस्टम को, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास को चलाने के लिए पीएच का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और हजारों सालों से इसका मेंटेनेंस कैसे होता आ रहा है? जो दिन भर में हम खाना खाते हैं उसके जरिए हम पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हमने कुछ एसिडिक डाइट लिखा है, कुछ एसिडिक डाइट है जिसका पीएच 1 से लेके 5.5 तक है। न्यूट्रल डाइट है जो 5.5 से लेके 7 तक है अप्रोक्सीमेटली, और उसके ऊपर 7 से लेके 14 तक एल्कलाइन डाइट है। तो आप खुद देखिए जो आप लोग दिन भर में खाना खाते हैं वो किस कैटेगरी में ज्यादा पड़ता है। मतलब आपका जो डाइट है क्या वो एसिडिक की तरफ झुकाव है या उसका एल्कलाइन की तरफ झुकाव है, या आप खुद अपने खाने के जरिए बैलेंस बना सकते हैं। तो आज अगर हम अपनी लाइफस्टाइल देखें या हमारी जो डाइट है उसको जरा देखें तो ये क्वाइट नेचुरल है कि हमारा जो डाइट है थोड़ा एसिडिक की तरफ झुकाव हो गया है। हमें थोड़ा से फ्राइड आइटम्स, कॉफी, चॉकलेट, ऑयल एंड मसालेदार खाने जो है हमें थोड़ा पसंद है, उसका कंजम्पशन मोर और लेस बढ़ रहा है। तो इसका फायदा उठाते हैं लोग
और कुछ मिसगाइड करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो पानी को एल्कलाइन बना देते हैं। बट शार्प इस तरीके से कोई पानी के साथ छेड़खानी नहीं करता है। हम जो आपको पानी देते हैं उसमें जितने सोर्स वाटर का पीएच है उतने ही पीएच का पानी आपको मिलेगा। मतलब जो हमारे घर में पानी आ रहे हैं ये कहा जाता है कि वो 6 से 6.5 पीएच के बीच में होगा, जिसे न्यूट्रल पीएच कहा जाता है। मतलब जो नेचुरल वाटर है वो न्यूट्रल पीएच है। और शार्प वाटर प्योरीफायर किसी भी तरीके के पीएच का छेड़खानी नहीं करते हैं। और एक और बात जो हमने पहले भी बताया आपको, ऑब्जेक्टिव एल्कलाइन वाटर पीना नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन कैसे करेंगे। आप अगर प्रीवियस स्लाइड को देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि हमारी जो डाइट है उसकी झुकाव एसिडिक की तरफ हो रहा है, जिसके कारण हमें हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम न्यूट्रल और एल्कलाइन चीजों का बैलेंस बना के हम अपने पीएच को मेंटेन कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देते। तो शार्प का सोल्यूशन ये है, शार्प का कहना ये है कि हम अगर एसिडिक डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एसिडिक डाइट के साथ कुछ एल्कलाइन फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड कर दीजिए। जैसे आपने अगर कोई फ्राइड आइटम्स खाया, जैसे पूरी सब्जी खा लिया आपने, या पराठा खा लिया आपने, या समोसा खा लिया आपने, तो उसके साथ कोई भी एल्कलाइन डाइट आप अपने मिक्स कर दीजिए। जैसे नारियल पानी हो गया, दही हो गए, छाछ हो गए, नींबू पानी हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अगर ये चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एल्कलाइन फूड को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की पीएच बैलेंस हो जाएगी। मैं आपको एक बार और दोहराता हूं, जो पानी हमारे घर में आता है वो न्यूट्रल होता है, नेचुरल वाटर न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 6.5 से 6.5 के बीच में होता है। पानी को अगर आप किसी तरीके से आर्टिफिशियली एल्कलाइन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज वन ऑफ द योर चॉइसेस। लेकिन शार्प का कहना यह है कि आपका डाइट अगर एसिडिक की तरफ है तो आप अपने डाइट में कुछ एल्कलाइन फूड्स इंक्लूड करके आप अपने बॉडी की पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा ना हो मेरे बात का, जो मैं कह रहा हूं वो सही आपको नहीं लगे, तो आप अपने हेल्थ ट्रेनर, जो आपके एरिया के हेल्थ ट्रेनर है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि बॉडी का पीएच क्या है और उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है आप लोगों से कि पानी जो हम देते हैं वो न्यूट्रल पानी देते हैं, उसमें किसी भी तरीके की पीएच की छेड़खानी नहीं करते। अगर आपको लगता है कि एल्कलाइन चीजें कंज्यूम करनी जरूरी है तो पानी के अलावा कई सारे नेचुरल एल्कलाइन फूड्स है जिसे कंज्यूम करके आपको उसी तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं और उससे आप पीएच को बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हम लोग पीएच के बारे में और पीडीएस के बारे में सही मैं जानकारी दे पाया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वाटर प्योरीफायर है, जो नया मॉडल अभी आया है, वो किस तरीके से मार्केट के वाटर प्योरीफायर से बेटर है और हमारा जो पहले मॉडल था उससे किस तरीके से बेटर है। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है हमारा मेड इन इंडिया वाटर प्योरीफायर। तो ये जो प्रोडक्ट है ये शार्प की तरफ से डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की गई है। दूसरा पॉइंट, हम एक बहुत यूनिक फिल्ट्रेशन सिस्टम दे रहे हैं। जो हम फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो फिल्ट्रेशन सिस्टम दे रहे हैं ये लगातार पानी की क्वालिटी को मेंटेन करेगा और प्योरिटी को भी मेंटेन करेगा। देखिए, किसी भी वाटर प्योरीफायर के लिए सबसे जरूरी होता है कि पानी की प्योरिफिकेशन, और उस प्योरिफिकेशन को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी के बारे में, अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, कंसिस्टेंसी के बारे में हमसे बेहतर आप समझते हैं। सो शार्प वाटर प्योरीफायर यूनिक फिल्टर कॉम्बिनेशन के जरिए आपको प्यूरिफिकेशन के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी देता है। जब तक फिल्टर की लाइफ बनी रहेगी तब तक आपको एक ही जैसे क्वालिटी का पानी भी मिलता रहेगा। दूसरा बेनिफिट जो हम आपको लेके आ रहे हैं आपके लिए वो है, जो आरओ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड, ड्यूरेबल और एफिशिएंट आरओ मेम्ब्रेन है। मैं एडवांस क्यों बोल रहा हूं?
चूंकि ये जो क्वालिटी हम दे रहे हैं इसकी रेटेड लाइफ है 2 साल की। दूसरा, एफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? चूंकि आपको पता है कि किसी भी आरओ मेम्ब्रेन में पानी ड्रेन होता है। हमारे जो पहले के मॉडल है उसमें लगभग 65 से 70% पानी ड्रेन हो जाता था, लेकिन अब जो हम मॉडल लेके आए हैं उससे बहुत ही एडवांस्ड डाउ का आरओ मेम्ब्रेन लगाया, जिससे आपको मिनिमम 50% की वाटर रिकवरी मिलेगी। तीसरा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम आपको लगातार एक ही क्वालिटी के पानी देते रहें, उसके लिए आपको पता है पहले से हमारे डिसरप्टर टेक्नोलॉजी था। डिसरप्टर के साथ साथ इस बार इस मॉडल के साथ हमने एक यूवी स्टेरिलाइजेशन, एलईडी यूवी स्टेरिलाइजेशन ऐड कर दिया है, जो वाटर टैंक के अंदर, ये जो वाटर टैंक के अंदर हमने यूवी दिया है, यूवी लाइट, ये हर 2 घंटे में आधे घंटे के लिए जलता है। मतलब एवरी 2 आवर्स आपको 30 मिनट्स के लिए ये जलेगा, और टैंक के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज रह जाते हैं तो उसको स्टेरिलाइज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैं आपको इससे पहले जो मैं पॉइंट कह रहा था, सिर्फ प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट प्यूरिफिकेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप वाटर प्यूरिफायर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए परचेज क्यों करते हैं? ताकि आपको पानी की बेहतर क्वालिटी मिले और लगातार मिलते रहें। तो ये यूवी स्टेरिलाइजेशन, आरओ मेम्ब्रेन और जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर्स है, ये तीनों चीजें मिलके आपके लिए प्यूरिफिकेशन प्लस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। फाइनली एक स्लाइड हमने बनाया जिससे जो पहले के मॉडल थे और जो अभी के मॉडल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहले का मॉडल है वो मेड इन चाइना था, अब मेड इन इंडिया हो गया है। पहले 4 फिल्टर स्टेजेस होते थे हमारे, अब जो 4 पहले थे वो उसको और ज्यादा एडवांस कर दिया हमने, और उसके साथ 2 स्टेजेस और ऐड हो गए। वाटर रिकवरी की मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले किया है। 35% की रिकवरी पहले होती थी, अब हमें मिनिमम 50% की रिकवरी हो सकती है। टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर्स के अगेंस्ट अब आपको 6.2 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिलेगी। डेली वाटर प्यूरिफिकेशन, मतलब डेली जो लोड है, पहले आप 40 लीटर निकाल सकते थे, अब आप 60 लीटर्स निकाल पाएंगे उससे। इलेक्ट्रॉनिक पंप प्रोटेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन। कई बार क्या होता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए काफी ज्यादा लीकेज होता है, पाइप से लीकेज होता है, फिल्टर से लीकेज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डैमेज हो सकता है। तो अब हमारे नए मॉडल में हमने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और पंप प्रोटेक्शन को बेहतर कर दिया, जिससे लॉन्जिविटी आपकी अच्छी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट में घटौती होगी। पहले 3 अलग अलग यूनिट होते थे, मेन यूनिट, टैंक और नल। अब हमारे पास ऑल इन वन सिंगल यूनिट है, जिससे कन्वीनियंट है, स्पेस सेविंग भी हो जाएगी और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी काफी इजी हो जाता है। एंड फाइनली प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी, पहले आपको 1 घंटे में 8 लीटर पानी मिलता था, अब आपको मिलेगा 1 घंटे में 15 लीटर्स ऑफ वाटर। तो मतलब अगर आपके घर में कोई गेस्ट है या आपको अचानक पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गया है, तो करंट जो वाटर प्यूरिफायर मॉडल है, जो नया वाटर प्यूरिफायर मॉडल है, वो जल्दी जल्दी आपको पानी प्यूरिफाई करके दे सकता है। तो ये है मेजर डिफरेंस 2 तरीके से, एक मार्केट के प्रोडक्ट से हमारा बेटर कैसे हुआ, और दूसरा जो प्रीवियस मॉडल है और जो करंट मॉडल है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आया। अब मेरे साथ मेरे कलीग है रक्षिता, अब मैं उनको हैंड ओवर करूंगा, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंस्टॉलेशन से पहले कुछ चीजें जो ध्यान आपको रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने हैं इंस्टॉलेशन से पहले। हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल करवा रहे हैं, वहां से लेके जो आपका ओवरहेड टैंक है जिससे पानी का कनेक्शन आएगा, वो टैंक और वाटर प्योरीफायर के इंस्टॉलेशन की साइट पे मिनिमम 15 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा या कम है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और अगर ये चीज आप
इंस्टॉलेशन के लिए जब आप अपनी कॉल को रजिस्टर करेंगे हमारे कॉल सेंटर पे, आप तभी अगर ये आपको लगता है कि ये हाइट डिस्टेंस कम या ज्यादा है तो आप उसी टाइम वहां पे ये इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि जो टेक्नीशियन आएंगे अगर उनको जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, अगर उनके लिए कुछ एडिशनल चाहिए उनको सामान, तो वो अपने साथ कैरी करके ला सकते हैं और इसमें हम टाइम बचा सकते हैं। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1800419432। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है आप प्लीज ये नंबर नोट कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। सो इस प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करके अपनी कॉल को रजिस्टर करना है, और उसके बाद इंस्टॉल रिक्वेस्ट करने के बाद आपके पास सर्विस टेक्नीशियन आएंगे 24 to 48 आवर्स के बीच में, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, वो आपको जानकारी कॉल सेंटर से मिल जाएगी। एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे पुराने प्रोडक्ट किसी भी और प्रोडक्ट से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप प्लीज इस नंबर पे अपनी कंप्लेन को दर्ज कीजिए या अपनी कॉल को रजिस्टर कीजिए। उसके बाद ही आप अपनी, अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हुई है कंप्लेन की, तो आप इसको जाके एस्केलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी कंप्लेन को, अपनी कॉल को इस नंबर पे कॉल करके दर्ज जरूर करवाइए ताकि वो रिकॉर्ड में रहेगा। अब इस प्रोडक्ट की वारंटी जो है आपको मिलती है 1 साल की वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। लेट्स से कि आपने प्रोडक्ट को आज खरीदा है लेकिन आप उसको 1 महीने के बाद इंस्टॉल करवाएंगे, तो जो उसकी वारंटी है वो इंस्टॉलेशन डेट से शुरू होगी, आज से नहीं होगी। हमारा जो वाटर प्योरीफायर जो न्यू मॉडल है वो 2000 TDS तक के पानी को पे काम करता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा वाटर प्योरीफायर है ये स्ट्रिक्टली फॉर डोमेस्टिक यूज है। ये घर में यूज करने वाला प्रोडक्ट है, इसको कहीं मॉल में या कहीं ऑफिस में कहीं पे इंस्टॉल नहीं करें। हमारे इनफैक्ट अगर आप कॉल करके बुलाएंगे इंस्टॉलेशन के लिए कोई ऐसी जगह पे, तो हमारा कॉल सेंटर इंस्टॉलेशन से मना कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एयर प्योरीफायर है ये स्ट्रिक्टली फॉर डोमेस्टिक यूज है। और रही बात जो इसके फिल्टर्स हैं, इसके फिल्टर्स जो रिप्लेसमेंट फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर्स आपको शार्प के ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर से ही मिलेंगे। पहले ये फिल्टर्स आपको वेस्टीज से मिल जाते थे, पर अब हमने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि वेस्टीज के साथ थोड़ा सा हमें मतलब फिल्टर्स अवेलेबल हर लोकेशन पे अवेलेबल कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। यही देखते हुए और ताकि समय पे आप लोगों को पूरी सहायता मिल जाए और हम मदद कर सके समय पे, इसीलिए हमने इस मॉडल से डिसाइड किया है कि जो शार्प के ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं से आप ये फिल्टर्स परचेज कर सकते हैं। इन फिल्टर्स की क्या कॉस्ट है और क्या रेटेड लाइफ है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन, एएफ डिस्ट्रप्टर फिल्टर और एक्सटर्नल सेडिमेंट फिल्टर, इनकी एमआरपी भी आपको दी गई है स्क्रीन पे जानकारी, और इनकी रेटेड लाइफ क्या है ये जानकारी भी दी गई है। जैसे कि मजुमदार जी ने बताया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि इस वाटर प्योरीफायर का जो रिकवरी रेट है वो मिनिमम 50% है। जो भी पानी आता है, जो ड्रेनेज वाटर होता है, उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर ह्यूमंस, राइट। और बहुत से लोगों को तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल भी नहीं पाता है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पानी ड्रेनेज से आता है उसको आप बर्बाद वेस्ट ना करें, उसको आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, घर में साफ सफाई के लिए यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो भी ड्रेनेज वाटर है उसका भी आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और उस पानी को बर्बाद ना होने दें। ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मेरी और मजुमदार जी की तरफ से। सो थैंक यू सो मच। अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं और हम लोग आपके सवालों के जवाब देंगे। सो थैंक यू सो मच रक्षिता मैम, थैंक यू शुभेंदु सर। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज चैट बॉक्स ओपन है, आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। चैट बॉक्स के थ्रू हम आपके एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे और आप लोगों को आंसर करेंगे। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर लिख के भेजें, ताकि हमें पता चल सके कि आपका क्वेश्चन क्या है। सूरज जी, हम लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है।
ओके सर, बिल्कुल कर सकते हैं, नो इश्यूज सर, कर सकते एक बार हैं। आपके reset पास कर देते हैं। आपके पास एक बार ऑथोरिटी है, reset आप कर उनको देते हैं, चाहो तो hand अनम्यूट raise कर को। सकते हैं सर। हैंड रेस को एक बार रिसेट कर देते हैं। अगर अभी किसी के क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। फौजिया अली जी का सवाल है, पीपीएम मींस प्योरिटी पर मिनट? नो, पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मोहम्मद नदीम जी का सवाल है कि क्या फिल्टर पे पीवी मिलेगा? नहीं, जैसे कि रक्षिता मैडम ने बताया आपको कि फिल्टर्स वेस्टीज के हर लोकेशन पे अवेलेबल कराना मुश्किल हो रहा था, इसलिए डिले हो रहे थे, मशीन काफी हद तक बंद रहती थी, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया है कि आपको अब डायरेक्टली सर्विस सेंटर से फिल्टर परचेज कर सकते हैं, लेकिन उस पे पीवी और बीवी नहीं मिलेगा। ओल्ड मॉडल के फिल्टर भी आपको सर्विस प्रोवाइडर से ही परचेज करना पड़ेगा। जो वेस्टीज के प्राइस है, जो वेस्टीज के अप्रूव्ड प्राइस है, आप उसी प्राइस पे पुराने मॉडल का भी फिल्टर हमारे सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर सकते हैं। बंदी श्याम जी, ये कहना मुश्किल है। इनफैक्ट बंदी श्याम जी का क्वेश्चन है कि पानी पी के हम जॉइंट पेन को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, जॉइंट पेन का रीजन सिर्फ पानी नहीं होता है। आप आपके जो लोकल हेल्थ ट्रेनर है, आप उनसे सलाह करिए, आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देंगे जिससे जॉइंट पेन के आप बेनिफिट पा सकते हैं, बट सिर्फ अकेले पानी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। गंगाराम जी पूछ रहे हैं कि मुंबई में अवेलेबल कब होगा? मुंबई में अवेलेबल है गंगाराम जी, ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ कुछ स्टेट्स को छोड़ के हमारे प्योरीफायर ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। मध्य प्रदेश में अभी अवेलेबल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ असम और मिजोरम में है, बाकी ऑल ओवर इंडिया आपको अवेलेबल हो जाएंगे। गुरु शिरूर जी का सवाल है, नहीं 6 फीट, अगर टैंक और प्यूरिफायर का गैप 6 फीट होगा, उस केस में आपको एक बूस्टर पंप लगानी पड़ेगी। आई होप मैं आप सवाल का समझ पाया और आंसर दे पाया। अनमोल बाबा जी का सवाल है, कितने दिन चेंजिंग करना है, दिन में चलेगा? आप अगर फिल्टर लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम आपको फिल्टर लाइफ दिखा देते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, हमारे 5 फिल्टर होते हैं जिनकी कॉस्ट और उनके एक्सपेक्टेड लाइफ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। हाँ, बीएन चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड प्रेजेंट वाटर प्यूरिफायर। आप देखिए, उसका भी एक स्लाइड हमने तैयार किया है। आप देखिए यहाँ पे नया मॉडल और इससे प्रीवियस मॉडल के डिफरेंस, 7 डिफरेंस आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हाँ, मोहम्मद वाली जी का सवाल है, एल्कलाइन वाटर और इस फिल्टर का वाटर में डिफरेंस क्या है और कौन से वाटर फिल्टर के लोग प्रेफरेंस दे? थैंक यू। सो मोहम्मद जी, जो आपका क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। कि देखिए, मोहम्मद जी को अनम्यूट कर सकते हैं? सूरज जी, मोहम्मद वाली जी को अनम्यूट करेंगे? जी 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 सर, मैं भी कर रहा हूँ। मोहम्मद वाली जी सर, मैंने मोहम्मद वाली जी को अनम्यूट कराया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें वाली जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी। देखिए, ऑब्जेक्टिव हमारा बॉडी के पीएच को मेंटेन करना है, ऑब्जेक्टिव वाटर कंज्यूम करना नहीं है। एम आई राइट मोहम्मद जी? यस सर। तो बॉडी की पीएच को बैलेंस करने के लिए एल्कलाइन वाटर जो आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं वो कंज्यूम करेंगे, या जो नेचुरल एल्कलाइन फूड्स अवेलेबल है उससे कंज्यूम करके बैलेंस बनाएंगे? यस, यू गॉट माय पॉइंट? यस यस सर। सो इट इज अ बेटर वे ना
कि आप नेचुरल अल्कलाइन फूड्स जो अवेलेबल है उससे ही बैलेंस करिए। अच्छा, उससे बैलेंस करेंगे, बट वाटर फिल्टर पे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हम हाँ। इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों, बोले तो मैं भी जब लोगों को बता रहा हूँ तो वो लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेन रीजन क्या है, वाटर में हमको क्या मिल रहा है। हमारे जैसे हम जी, हम जैसे ऑलरेडी वो लोग फिल्टर वाटर बाहर का यूज कर रहे हैं और मिशन भगीरथ बोल के हमारे पास एक सिस्टम है, उससे भी पानी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वो पानी में और इस पानी में, यानी कि जब आफ्टर ऑलरेडी फिल्टर हुआ पानी अगर इसमें हम यूज करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं समझा नहीं, आप हमारे प्योरीफायर की बात कर रहे हैं? यस यस, हमारे प्यूरिफायर की बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल मेरे पास गवर्नमेंट का पानी जो आता है नल से, कॉर्पोरेशन का? कॉरपोरेशन का जो वो पानी आता है, वो पानी में और आफ्टर इसके फिल्ट्रेशन के बाद उसमें क्या फर्क हो जाता है, डिफरेंस क्या होगा। देखिए, ये तो कहना मुश्किल होगा कि किस तरीके का डिफरेंस होगा, बट आप खुद करके बताएंगे। और जी रिसेंटली हमें पीयूवी का एक टेस्ट रिपोर्ट भी मिला है जिसके जी। जिसके जिससे हमें ये प्रूव हुआ है कि 99.99% प्योरिफिकेशन हम दे सकते हैं। ओके सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये जो प्यूरिफिकेशन आप जो बोल रहे हैं सर, मेन प्यूरिफिकेशन का मकसद क्या है, बोले तो बॉडी के लिए क्या फायदा हो रहा है इससे, मैं वो जानना चाह रहा था। क्या बोले तो लोगों के जो क्वेश्चन है, मेन अपनी टॉपिक हाँ, अपनी बात है कि अपनी बॉडी पे ये पानी क्यों पीना चाहिए। आप एक बात बताइए। जी आप सर। आपके बॉडी में अगर दो तरीके की पानी डालते हैं, एक जी। इम्प्यूरिटीज, एक विदाउट इम्प्यूरिटीज, बॉडी ओके। कौन सा पानी बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होगा? और कॉमन है कि भाई प्यूरिटी जो है उसी पे करेंगे हम। मतलब आपके पास 2 ग्लास पानी है, जी। एक में इम्प्योरिटी के साथ है, एक में हाँ। विदाउट इम्प्योरिटी है। हम्म। हमारे body में कौन सा पानी बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होगा? जो प्योरिटी है वही तो करेंगे ना ऑब्जर्व, यानी कि जो ऑलरेडी बेहतर है। क्वालिटी जिसमें प्योरिटी कम है वो बेटर एब्जॉर्ब होगा ना? नहीं नहीं, फिर जिसमें प्योरिटी है ज्यादा हो रहा ना, इम्प्योरिटी कम हो बराबर, आपने सही कहा। हाँ, मतलब सॉरी, हाँ। जिसमें इम्प्योरिटीज कम होंगे वो बेटर एब्जॉर्ब होगा, राइट? जी जी। तो वही हम कर रहे हैं। अच्छा। और ओके। सबसे जरूरी चीज हम जी। अपने वाटर प्योरीफायर में देते हैं आपको कंसिस्टेंसी। ओके। फिल्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जो सर। फिल्टर के कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जी सर। बहुत यूनिक वन ऑफ अ काइंड फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो ओके सर। प्योरिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी इंश्योर करता है। मतलब जो प्योरिटी आपको पहले दिन मिलेगा, जब ओके। फिल्टर की लाइफ रहेगी तब तक सेम प्योरिटी आपको लगातार मिलती रहेगी। सुपर सुपर सर। पॉइंट है, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है शार्प वाटर प्योरीफायर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहम्मद जी, थैंक यू, थैंक यू। मृगंक श्रीवास्तव जी का सवाल है कि डू वी हैव टू एन एक्स्ट्रा फिल्टर फॉर इंस्टॉलेशन? देखिए, जो मशीन के बाहर एक प्री फिल्टर हम खरीद के लगाते थे पहले वाले मॉडल में, वो अब कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। पैकेट के अंदर ही होगा लेकिन इंस्टॉलेशन मशीन के बाहर होगी। मृगंक श्रीवास्तव जी, उम्मीद करता हूं आपको आंसर मिल गया होगा। श्री कुल्लम, निर्मला जी पूछ रहे हैं, श्री कुल्लम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। श्री कुल्लम, अगर मैं जितना समझ सकता हूँ, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आपको नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स अवेलेबल हो जाएगा। शरणु कोहली जी का सवाल क्या समझ पा रहे? शरणु कोहली जी पूछ रही हैं कि जो पहले वाले प्योरीफायर के जैसे ही ये प्योरिफिकेशन करेगा, डेफिनेटली ये पहले वाले से बेटर ही करेगा, क्योंकि पहले वाले में जैसे कि हमने दिखाया था कि वो 4 स्टेज प्योरिफिकेशन है, इसमें 6 स्टेज प्योरिफिकेशन है, तो डेफिनेटली उससे बेहतर ही करेगा। मृगांक जी पूछ रहे हैं, डू वी नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा फिल्टर फॉर इंस्टॉलेशन? तो आई थिंक इसका हम आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं मृगांक जी। हरियाणा से ना, तो मैं अपने टीम को बोल देता हूँ कितने का मिलेगा बूस्टर पंप? गुरु शिरूर जी, ये आप जब कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे अपनी रिक्वेस्ट को दर्ज कराने के लिए, वो आपको ये जानकारी दे देंगे। वेस्टीज से नहीं मिलेगा, ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर से मिलेगा।
आशा दत्ता जी पूछ रहे हैं कि अच्छा, चलिए, पीवीपीवी मैं ना बोल मिलने का देता हूँ। कारण हम प्रोडक्ट तो वेस्टीज से ले रहे हैं। सो ये मैम मैं आपको बोल देता हूँ। जब आप प्रोडक्ट अगर आपको खरीदेंगे, कल तक प्रोडक्ट नहीं यानी होता कि है तो वाटर प्योरीफायर खरीदेंगे, तो आपको इस पे बीवीपीवी मिलेगा। लेकिन आप जब फिल्टर लेंगे, फिल्टर में नहीं मिलेगा, क्योंकि फिल्टर को जो है, फिल्टर आप नहीं नहीं, शार्प अभी के मैं करवा सर्विस प्रोवाइडर से अभी मैं परचेज करवा करेंगे, इसीलिए आपको बीवीपीवी नहीं मिल रहा है। पर अगर आप शार्प का वाटर जी, मैं प्योरीफायर समझ- परचेज करेंगे जी, तो मैं उसमें समझ। आपको बीवीपीवी जरूर मिलेगा। यस, नितिन चवन जी का सवाल है, इज इट कंफर्टेबल फॉर हार्ड वाटर दैट इज बोरवेल वाटर? देखिए, जैसे हमने कहा, आपको 2000 टीडीएस तक का पानी को हमारा प्योरीफायर क्लीन कर सकता है, अप टू 2000 टीडीएस। शीतल दास जी पूछ रहे हैं कि 1 या 2 मंथ अगर इंस्टॉलेशन एक के बाद करेंगे तो कुछ चार्जेस लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर, जो आप जब भी इंस्टॉलेशन कराएंगे, जो उस टाइम उस कोई चार्जेस नहीं लगेंगे सर। मुंबई में आई थिंक अभी मजुमदार जी ने बताया कि मुंबई में अवेलेबल है वाटर प्योरीफायर। सो सुनीता मैम आप चेक कर सकते हैं एक बार। चंदन दुबे जी पूछ रहे हैं, मेरा ऑफिस है उसमें वाटर प्योरीफायर लगा सकते हैं क्या? सर हमने जैसे कि बताया, ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, ये स्ट्रिक्टली फॉर डोमेस्टिक यूज है, तो हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे इसको अपने ऑफिस में इंस्टॉल करने के लिए। कितना लीटर के बाद चेंजिंग करना पड़ेगा? सर ऐसे लीटर के बाद तो नहीं, पर जैसे कि हमने स्क्रीन पे आपको दिखा देती है कि हर फिल्टर की रेटेड लाइफ क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि हर फिल्टर की, पीपी फिल्टर की 3 to 6 मंथ्स है, सीबी फिल्टर 6 to 8 मंथ्स, आरओ मेम्ब्रेन 24 महीना, एएफ डिस्ट्रप्टर फिल्टर 8 से 12 महीना, एक्सटर्नल सेडिमेंट फिल्टर 3 से 6 महीने। सर्टिफिकेट्स प्लीज। सर्टिफिकेट्स, टीयूवी का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो हम लोग सूरज जी को भेज देंगे, सूरज जी फिर आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? डेफिनेटली सर, मैं यूट्यूब के थ्रू और अपने साथ ही साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे शेयर कर दूंगा सबके साथ। जी, जो पहले के तो थे ही हमारे पास, अब जी सर, ठीक है, आ गए हैं, तो वो हम शेयर कर लेंगे। श्योर सर, श्योर सर। So with your permission, Majumdar sir,